सुप्रभातम बच्चों, मैं राधा चौहान एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का एकादश पाठ है। पाठ 11 समवायो ही दुर्जय। इसके मैंने कल आपको प्रश्न करा दिए थे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 करा दिए थे। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 4 करा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसका अर्थ भी समझेंगे, कॉपी पर भी करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखित है। जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तरों को वाक्य में, पूरे वाक्य में लिखिए। क्या अर्थ है इसका? प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर का चटकाया बिलापम श्रुत्वा काष्ठकूटे ताम किम अपृच्छत्। चटकाया चिड़िया, बिलापन बिलाप करते हुए, श्रुत्वा सुनकर, काष्ठकूटे कठफोड़वा ने, ताम उससे, किम क्या, अपृच्छत् पूछा। चिड़िया को बिलाप करते हुए उनकर काष्ठकूटने ने सुनकर उससे क्या पूछा? किसने पूछा था? कठफोड़वा ने। किससे? चिड़िया से। अब इसका उत्तर देखिए। चटकाया बिलापम श्रुत्वा काष्ठकूटताम अपृच्छत् भद्रे किमर्थ बिलपसी। चटकाया चिड़िया, बिलापम बिलाप करते हुए या रोते हुए, श्रुत्वा सुनकर, काष्ठकूट कठफोड़वा उससे अपृच्छत् पूछा। चिड़िया कठफोड़वा ने चिड़िया को बिलाप करते हुए उससे पूछा। क्या पूछा? वद्रे किमर्थ बिलपसी, अरे तू क्यों बिलाप कर रही है। क्या पूछा था उसने? अरे तू क्यों बिलाप कर रही है। प्रश्न नंबर खा चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चटका चिड़िया, काष्ठकूटस्य कठफोड़वा, च और वार्ता बात करते हुए, श्रुत्वा सुनकर, मक्षिका मक्षी, किम क्या अवदत् बोली। चिड़िया और कठफोड़वा को बात करते हुए सुनकर मक्खी क्या बोली? उत्तर चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिया अवदत्। चिड़िया और कठफोड़वा को बात करते हुए सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनाथ अस्ति। ममापि मेरा भी, मित्रम मित्र, मंडूकः मेंढक, मेघनाथ उसका नाम है, अस्ति है, मेरा भी एक मित्र मेघनाथ है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचिते करिष्यामि। शीघ्र ही हम उसके पास चलते हैं। प्रश्न नंबर गा मेघनाथ मक्षिकाम किववते। मेघनाथ मेंढक, मक्षिका मक्खी से क्या, किम क्या अवदत् बोला। मेघनाथ मक्खी से क्या बोला? उत्तर मेघनाथ मक्षिकाम अवदत् यथा कथ्यामि तथा कुरुतम। मेघनाथ मक्खी से बोला, यथाम कथ्यामि ता कुरुत है, जैसा करोगे वैसा तुम करना, जैसा कहेंगे वैसा तुम करना। किसने कहा? मेघनाथ ने मक्खी से कहा, जैसा तुम्हें कहा जाए तुम वैसा ही करना। प्रश्न नंबर गा चटका काष्ठकूट किम अवदत्। चिड़िया कठफोड़वा किम क्या अवदत् क्या बोली। चटका काष्ठकूट अवदत्, चिड़िया कठफोड़वा से बोली, दुष्टेन केन गजेन मम संतति नास्ति। दुष्टेन दुष्ट, गजेन हाथी को, मम मेरी, संतान ने संतान, नासिता नाश कर दिया, उस दुष्ट ने मेरी संतान का नाश कर दिया। तस्य उसके, गजस्य हाथी के, बदने मरने पर, मम मेरा, दुखम दुखम अवसेत पूरा होगा। मैं तभी खुश होंगी या मेरा दुख तभी दूर होगा जब वह हाथी मर जाएगा। यह आपका प्रश्न नंबर 4 था। ये प्रश्न उत्तर है। अब हम आपको प्रश्न नंबर 5 बुक में कराएंगे।
उसको आपको बुक में करना है, ये कॉपी पर करना है। आपको याद भी करने हैं इन प्रश्न उत्तर और इसको कॉपी कर करना है। प्रश्न नंबर 5 आपको बुक में करना है। अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 5, उदाहरणतः मनुस्मृत्य रिक्त स्थानीय पूर्वतः। जैसे उदाहरण आपको दिए गए हैं यथा जैसे, उसी के ही अनुसार खाली स्थान को भरना है। तो देखिए प्रथम पुरुष में आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया गया है, उसके ही वैसा आपको नीचे भरना है प्रथम पुरुष का। तो देखिए पठिष्यति, पठिष्यतः और पठिष्यन्ति, ये आपका भविष्यत काल का है। अब हमें पतिष्यतः से भरना है। तो देखिए पतिष्यति, ये आपका शब्द दिया गया है, यहाँ पर पतिष्यन्ति आएगा। उसी तरह से प्रथम पुरुष में आपका मरिष्यन्ति दिया गया है, तो उसमें मरिष्यति, मरिष्यतः, ये आपको इसके अनुसार ही आपको भरना था। अब देखिए प्रश्न नंबर खा। खा में है ये प्रथम पुरुष था, ये मध्यम पुरुष है और गा में उत्तम पुरुष है। कितने पुरुष होते हैं हमारे संस्कृत में? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में प्रथम पुरुष हमारा हो गया, अब होता है मध्यम पुरुष। जैसे मध्यम पुरुष में यथा जैसे, मध्यम पुरुष में दे रखा है गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यतः। उसी तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी तरह से हम मध्य पुरुष में भरेंगे धाविष्यतः। धाविष्यतः का बनेंगे धाविष्यसि और धाविष्यत, इसमें विसर्ग नहीं आएंगे। तो ये हमारा धाविष्यसि, धाविष्यतः दे रखा, धाविष्यत। मध्य पुरुष में ये दे रखा क्रीड्यत, तो इसमें आएगा क्रीड्यसि, क्रीड्यतः, यहाँ पर विसर्ग आएंगे, क्रीड्यतः। अब देखिए प्रश्न नंबर गा। अब ये उत्तम पुरुष में दे रखे हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यथा जैसे ये दे रखे हैं उसी को उसके अनुसार लिखना है। लेखिष्यामि, लेखिष्यावय और लेखिष्यामि। तो इसका होगा हसिष्यावय का हसिष्यामि, हसिष्यावय और हसिष्यामय। ये द्रक्ष्यावय दे रखा, तो द्रक्ष्यामि और द्रक्ष्यावय, द्रक्ष्यामय हमारा दे रखा है। ये हमारा तीनों पुरुष हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रश्न नंबर हमारा 6, उदाहरणानुसारम इसमें शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचते। जो हमारा भूतकालीन क्रिया है, जो हो चुका है, उसको हम उसके अनुसार भरेंगे। तो देखिए जैसे अवसत का वस्ती इसमें, उसी तरह से अपठत का पठती इसमें, भूतकाल का पढ़ता था। ऐत्रोट्यत, ऐत्रोट्यत, त्रोट्यति, तोड़ता था। अपतत, पतति इसमें गिरता था। अपृच्छत, पृच्छत इसमें पूछा था। अवदत, वदति इसमें बोला था। अन्यति, नयति इसमें ले जाता था। तो ये हमारे भूतकाल में हो गए। अब प्रश्न नंबर हमारा आता है 7, कोष्ठ कातः उचितम पद चित्वा रिक्त स्थानीय पूर्यतः। जो हमारे ये कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं, उनके अनुसार ही हमें इन खाली स्थान को भरना है जो उचित हो। ऐसे एकम, एका, एक है, इसमें तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन इसमें जो उचित होगा एक वचन में और स्त्रीलिंग में। बालिका स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें स्त्रीलिंग देखेंगे। तो एका, एका शब्द आता है स्त्रीलिंग का, तो हमारा एका शब्द है, एका बालिका मधुरम गायति, एक बालिका मीठा गाती है। खा, चत्वारः कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। 4 किसान, 4 किसान खेत को जोतते हैं या खेत में काम करते हैं। गा, तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। अब देखिए यह है नपुंसकलिंग। अब हमें नपुंसकलिंग में हमारा आता है तानि, ते ता तानि। ये बहुवचन में तानि आएगा नपुंसकलिंग में, तो हमारा आएगा तानि पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति।
वे पत्ते बहुत सुंदर हैं। घा धेन व दुग्धम ददति, धेनु दूध देती है। ण वयम संस्कृतम अपठाम, हम सबको, ये बहुवचन है उत्तम पुरुष का, तो उत्तम पुरुष का एक वचन ही बहुवचन ही यहाँ पर आएगा। अहम संस्कृतम अपठाम, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। तो ये बेटे आपको बुक का कार्य बुक में करना है और कॉपी का कार्य कॉपी में करना है और याद भी करना है इसको। ये आपका पाठ समाप्त हो गया है।